हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है 2021 का पूरा जो निचोड़ है, इसमें हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन जाता है, जो आपको आगे जो भी एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें ज़रूर आपको ये प्रश्न आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला जो है सो शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया था। भारत का पहला शराब संग्रहालय जो है ये आपको गोवा में खोला गया है। ठीक है, अब गोवा से संबंधित यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन जाता है कि हर घर जो नल से जो 100% जो है नल जल कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। उसका रेबीज मुक्त कौन सा राज्य है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो उसके साथ है कि शराब संग्रहालय भी जो है वो आपको गोवा में पहला खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल, यानी अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन के वो स्थापित करने वाला जो भारत का सबसे पहला जो अस्पताल है वो आपका एम्स अस्पताल है जो दिल्ली में है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फायर स्टेशन स्थापित किया गया है और ये भारत का पहला अस्पताल है एम्स दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो कार्यान्वयन के लिए जो आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद आपका हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पहला स्थान पे कौन है आपका कर्नाटक, और दूसरा स्थान पे क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य। तो ट्रांसजेंडरों को जो नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1% का आरक्षण दिया गया ट्रांसजेंडर को, जो कि नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो वो सबसे पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 24 घंटे नल के द्वारा जो है शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर जो है ये आपका पुरी है। और ये पुरी कहाँ पड़ता है, तो ओडिशा में आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, तो ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर आपको जो है सो ये पुरी है। ठीक है, तो वो पुरी जो है ये शहर जो है सो 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का यानी शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य पूछा जा रहा है। तो ब्लॉकचेन एक तकनीक है जिसके माध्यम से शैक्षिक जो दस्तावेज है वो जारी करने वाला जो है सो पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, जहाँ पे ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग करके आप शैक्षिक दस्तावेज जो है सो जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। तब भारत का 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपको राज्य अगर पूछ लिया जाएगा राज्य, तो राज्य में आपका जो हो जाएगा स्टेट। ठीक है, स्टेट में आपका कौन सा हो जाएगा, तो स्टेट आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश यानी राज्य में हो जाएगा। और आपको अगर जिला पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक किन्नौर जिला होता है जो पहला जिला है जो कि 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज जो है सो लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, राज्य हिमालय और जिला पूछ ले तो किन्नौर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। मैंने इसे पहले ही बता दिया है कि रेबीज मुक्त पूछ ले, ठीक है, या हर घर नल जल पूछ ले, तो ये आपको जो हो जाएगा सबसे पहला राज्य जो है ये आपका गोवा ही है। ठीक है, और गोवा जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा को माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे कम है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा
गोवा हो गया, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। तो 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो है से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपको जो है सो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर ये आपका है। ठीक है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय किया है। तो जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस जो है ये आंध्र प्रदेश जो है सो स्थापित करने का निर्णय किया है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, पैरों के लिए एम्बुलेंस जो है सो मतलब स्थापित कहाँ किया गया, तो ये आपका हो जाएगा अमृतसर पंजाब। ठीक है, पैरों के लिए एम्बुलेंस, तो उसमें हो जाएगा आपका अमृतसर पंजाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र जो है ये आपका भुवनेश्वर में खोला गया। और भुवनेश्वर कहाँ है, तो ये आपका ओडिशा में है भुवनेश्वर। ठीक है, कहाँ है, तो ओडिशा में है भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा, ओडिशा के अंदर आता है भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा का राजधानी भी भुवनेश्वर ही है। तो भुवनेश्वर जो है सो ये भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र जो है सो खोला गया है भुवनेश्वर में ही। ठीक है, और पहला स्मार्ट सिटी भी जो है आपका ये भुवनेश्वर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और इसी में पूछ लेता ई लोक अदालत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई लोक अदालत। तो ये ई लोक अदालत जो हो जाएगा आपका, ई लोक अदालत ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ई कैबिनेट पूछेगा तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और ई लोक अदालत अगर पूछ लेगा, ठीक है, ई लोक अदालत, तो ई लोक अदालत में आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किस शहर में भारत के पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई। तो ये आपका चंडीगढ़ शहर में जो है से भारत का पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था। और उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला, ठीक है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है ये आपका केरल राज्य में जो है सो स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी जो है ये आपको केरल में खोले जाने की घोषणा हुई है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी CBT 1 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, CBT 1 में जो है सो NTPC में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो ये आपका उत्तर था केरल। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला श्रमिक आंदोलन भी पूछ ले या डिजिटल विश्वविद्यालय पूछ ले तो ये आपका उत्तर दोनों का केरल ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो है से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका था, जिसका नाम ध्यान रखिएगा सागरिका। ये क्या है, कोचिन पोर्ट पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की। तो भारत का जो पहला राज्य था उत्तराखंड था। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तराखंड जिन्होंने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की थी, ये आपको ध्यान में रखना। अभी जो उत्तराखंड के जो CM बात करेंगे तो उत्तराखंड के CM कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक जो है ये आपका मेरठ में जो है सो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी भी जो मतलब खेल यूनिवर्सिटी भी जो है ये भी आपको मेरठ में बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य। तो NRC के खिलाफ ध्यान रखिएगा, NRC के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य जो था ये आपका केरल ही था। ठीक है, केरल है, और केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और तमिलनाडु हो गया तो तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य।
तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों का सुनवाई जो करने वाला भारत का पहला राज्य ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक, वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक है ये आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, जो केवाईसी की अनुमति देने वाला, ये वीडियो केवाईसी देने का। ठीक है, वीडियो केवाईसी, ठीक है, वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा। अगला प्रश्न है आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य। तो आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ये आपका ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा है जहाँ पे आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये पहला राज्य है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राज्य जहाँ 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। तो भारत का पहला राज्य है जहाँ पे 100% घरों में LPG का कनेक्शन हो गया, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश भी इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश हो गया जिसमें 100% घरों में LPG कनेक्शन है, और हिमाचल प्रदेश ही है जहाँ पे 100% कोविड का टीका फर्स्ट डोज लगवाया गया था, और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है जहाँ पे सबसे पहले कोविड-19 का जो है फर्स्ट टीका जो है पूर्ण रूप से लगवाया गया था। उसके बाद जो है सो यहाँ पे बात करेंगे LPG। तो LPG का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ध्यान रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का फुल फॉर्म। चलिए, तो ये आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, और क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है ये आपका केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है। चलिए, किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र यानी द यंग माइंड्स जो है शुरू किया गया है। तो ये असम राज्य है जहाँ पे बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है द यंग माइंड्स, उसको शुरू किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पीछे ही बता चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला जो पहला राज्य है ये आपका है गोवा है, और रेबीज मुक्त गाँव भी, रेबीज मुक्त राज्य भी जो है सो आपका कौन है, गोवा है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो अपने ये जो है से केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल जो है से यहाँ पे जो है सो सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम जो बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो जाएगा। डिजिटल क्लासरूम भी बनाने वाला जो है सो ये पहला राज्य हो जाएगा केरल ही, जो हम पीछे करवाए अभी जस्ट। अगला प्रश्न है यूट्यूब चैनलों के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट। तो यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है से न्यायिक जो सुनवाई का लाइव प्रसारण जो करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट है ये आपका गुजरात हाई कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे जज कोई फैसला या मतलब वहाँ पे जो सुनवाई होती है उसका लाइव प्रसारण आप यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला सबसे पहला राज्य आपका ये केरल ही था। ठीक है, तो सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल ही है। चलिए, अगला प्रश्न है, और MSP का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ध्यान रखिएगा। MSP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो है कहाँ खोला जा रहा है। तो भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो है ये आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है। तो ये आपका जो है भारत का पहला अनाज ATM जो है सो ये आपका गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है, और बात करेंगे ATM का अगर फुल फॉर्म है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो आप जानते होंगे। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का भी मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है। तो भारत के जो है से IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास संस्थान है जहाँ देश के सबसे पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा। 3D प्रिंटेड होता है ना, उसी का जो है सो सबसे पहले जो है IIT मद्रास संस्थान के अंदर जो है ये उद्घाटन हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है
कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम था। तब भारत का पहला था, ध्यान रखिए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत, तो ये INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत है, जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये आपका ऋषिकेश में खोला गया है। जो आपको ध्यान में, ऋषिकेश कहाँ है, तो ये आपको उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, जहाँ पे भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है से खोला गया है। बात करेंगे निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है। तो निमोनिया रोग के खिलाफ जैसे भारतीय टीका जो है सबसे पहला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले विकसित किया है निमोनिया रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका, ठीक है, खिलाफ भारतीय टीका जो है से ये सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। और बात करेंगे जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो इसका जो है से जैसे कोविशील्ड जो है, कोविड का टीका है ना, कोविशील्ड, तो ये जो है से यही इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है सो मतलब वो जो भी मतलब बनाया गया था वो भी टीका, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने आपको सब करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको लगे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें करवाए हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से छोटा छोटा सेशन ज़रूर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का आता रहेगा। और कुछ दिन में हम प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट की मतलब करवाएंगे। उसमें एक प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो नए जो मेरे दोस्त होंगे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर।